बांग्लादेश में स्पीकर सरदार अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात। भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुद चलकर अयाज सादिक की नशिस्त पर आए और मुसाफा किया। स्पीकर अयाज सादिक ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। चंद मिनट की गुफ्तगू में एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की, खैर मुकद्दमी कलिमात का तबादला किया। मुलाकात साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह पर हुई। पाक भारत जंग के बाद दोनों मुल्कों के रहनुमाओं की ये पहली मुलाकात हुई है। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में 2026 का आगाज हो गया। स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल किया जा रहा है। पाकिस्तान में 2025 का आखिरी सूरज गुरूब होने में कुछ वक्त रह गया। साल नौ के जश्न की तैयारियां आतिशबाजी का मुजाहिरा करके नए साल का खैर मकदम किया जाएगा। गवर्नर हाउस कराची में रात 12 बजे आतिशबाजी होगी। बेकरीज पर रौनक बढ़ गई, लोग केक और मिठाइयों की खरीदारी में मसरूफ। साल का आखिरी गुरूब आफ्ताब शाम 5:02 पर होगा। दुनिया भी साल नौ को वेलकम करने के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर रंगारंग तकरीब होगी। लंदन में आतिशबाजी का सामान बिग बैंड पहुंचा दिया गया। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर बॉल ड्रॉप तकरीब होगी। दुबई में बुर्ज खलीफा पर रंगो नूर की बरसात होगी। नए साल का जश्न मनाए मगर कवानीन और इखलाकियात के साथ। हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग, रैश ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने मंजिलों को वार्निंग दे दी है। इस्लामाबाद में शाम 7 से रात 3 बजे तक हैवी ट्रैफिक का दाखिला मुकम्मल बंद। सड़कों पर गाड़ी पार्क करने पर पाबंदी। मुल्क भर में निजी आतिशबाजी और हवाई फायरिंग पर जीरो टॉलरेंस होगी। वन व्हीलिंग, कार स्केटिंग, ड्रिफ्टिंग और रैश ड्राइविंग को रोकने के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। हवाई फायरिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज होगा। अंडर एज ड्राइविंग पर भी गिरफ्तारियां होंगी। पुलिस का कहना है शहरी जश्न मनाए मगर गैर कानूनी और गैर इखलाकी सरगर्मियों से गुरेज करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ख्वाजा साद रफ़ीक की रिहाइशगाह पर आमद। साद रफ़ीक की बेटी को शादी पर मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुलाकात में दीगर उमूर पर गुफ्तगू भी की। वज़ीर आज़म के साथ उनके साहबजादे सलमान शहबाज भी ख्वाजा साद रफ़ीक की रिहाइशगाह पर गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुशर इत्तलात के पी शफी जान के बयान की मज़म्मत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक कहते हैं मुशर इत्तलात के ओहदे पर बैठे शख्स की यह गुफ्तगू किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। इंतहाई घटिया गुफ्तगू पहले भी की गई और अब भी की जा रही है। मैं उन लोगों से कहूँगा कि अपनी ज़बान को लगाम दें, बहन बेटियों की इज्जत करना सीखें, वरना इज्जत करवाना भी हमें आती है। अज़मा बुखारी का कहना है कि ऐसी घटिया जहनीत के लोग पख्तूनों के नाम पर धब्बा हैं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि यह सब हादसाती नहीं, बानी पीटीआई की जानिब से ऐसी जहनीत बना दी गई है। ये ख़वातीन से बदसलूकी को जायज़ समझते हैं। औरत दुश्मनी को सियासी तर्ज अमल के तौर पर पेश किया जाता है। पंजाब असम्बली में 9 मई वाले लोगों के घुसने पर तशवीश थी। मुल्क में जुर्म को सियासत की आड़ में ना छुपाया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले ये कैसे हो सकता है कि एक काम करने पर TLP को बैन करें और PTI वालों को छोड़ दिया जाए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा का खत मिला, अभी पढ़ा नहीं। खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि इस तबके में भी कोई जमहूरी बातें कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से गवर्नर तबूक शहजादा फहद बिन सुल्तान का टेलीफोनिक राबिता। नए साल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। इसाक डार को तबूक के दौरे की दावत। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फरोग देने का इरादा। नायब वज़ीर आज़म ने शहजादा फहद की जानिब से पाक सऊदी अरब ताल्लुकात को मजबूत बनाने और तक़वियत देने में ज़ाती दिलचस्पी पर इजहार तशक्कुर किया। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा अदा। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन की शिरकत। चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस भी शरीक हुए। पाकिस्तान की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने शिरकत की। जसद खाकी खसूसी प्रोटोकॉल में जनाज़गाह तक पहुँचाया गया। हज़ारों की तादाद में अवाम साबिक़ वज़ीर आज़म बांग्लादेश को पुरसा देने के लिए पहुँची। नमाज जनाजा बैतुल मुकर्रम मस्जिद के इमाम मुफ्ती अब्दुल मालिक ने पढ़ाई। नमाज जनाजा पार्लियामेंट के सामने इमाम मियां एवेन्यू में अदा की गई।